हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और आज का वीडियो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना मेरे भाई, बस आप मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को लिख लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैं ये अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें से बस आप उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से, मगर हाँ मेरे भाई, ईमानदारी से आप लोग अपनी नोटबुक में सारी चीज़ें लिख कर चलिएगा। ये मेरी गारंटी कि आपका जब रिजल्ट आएगा ना, बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला होगा, लोगों के लिए सरप्राइज होगा जब लोग देखेंगे कि अरे भैया, एकरा को तो हम बहुत गड़बड़ लड़का समझे थे, बट इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ठीक है बच्चों, तो वो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हुआ था, इस बार एनटी जो है एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे बच्चों। तो 2024 का 817 डीएम सेट मैं आपको कराने वाला हूँ। और कैसे कराने वाला हूँ बच्चों, आपका पेपर कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, हर चीज़ आप अच्छे से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बच्चों आएगा पार्ट ए। क्या आएगा बच्चों? पार्ट ए। और पार्ट ए में बच्चों होता है वो रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन मतलब जिसको पढ़ो और उसके आंसर दे दें, होते हैं एमसीक्यूज टाइप में। तो भैया रीडिंग सेक्शन जो आता है बच्चों, वो आपका 10 नंबर का आता है। मगर यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी में पेपर बांट दिया गया है। पार्ट ए में 20 नंबर के एमसीक्यूज और पार्ट बी में लिखने वाले क्वेश्चन पूरे। तो वहाँ पर आपके पूरे 50 नंबर की हो जाते हैं, तो 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों ये आपका लिखा है, अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 वर्ष पहले, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक शहर था जिसका नाम था हेमलिन, इन नॉर्थ जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में। अब बच्चों तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर जी ऐसा मतलब ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो बच्चों ऐसे अगर नहीं आता ना, तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, आप पूरा पैसेज ऐसे करके उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मगर देखिए अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ें। सबसे पहले क्या लिखा है? द टाउन हेमलिन वाज इन, ये जो टाउन हेमलिन था वो कहाँ था? ईस्ट में था, वेस्ट में था, नॉर्थ में था, साउथ में था। ठीक है, तो किस जर्मनी में था भैया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में था। तो नॉर्थ जर्मनी कहीं देखेंगे उसको क्या कर देंगे बच्चों? टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ टाल मैन इन क्वीबर। क्वीबर माने होता है विचित्र। लिखिए बेटा विचित्र। क्वीबर माने आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे विचित्र। ठीक है, क्वीबर माने क्या होता है बच्चों? विचित्र। लॉन्ग कोट मतलब लंबा कोट पहने हुआ था। डिमांडेड मतलब मांग की। एक विचित्र मैन, जो टाल व्यक्ति था, लंबा व्यक्ति, विचित्र आदमी और बड़े से कपड़े पहने हुए थे, उसने किस चीज की मतलब मांग की? तो कह रहा है 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोने के 1000 टुकड़ों की। 500 पीसेस ऑफ गोल्ड, 500 टुकड़े सोने की। या 10,000 पीसेस ऑफ गोल्ड, या 10,000 पीस गोल्ड के पीस टुकड़ों की। या 5,000 पीसेस ऑफ गोल्ड, या 5,000 गोल्ड के सिक्कों, उस गोल्ड की बात की गई थी, सोने की। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखिए, पैसेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ टाल मैन इन क्विबर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड इंटर्ड अ हॉल, ऐसे करके लिखा हुआ है। आप इसको पढ़िए। फिर यहाँ पर एक लाइन आएगी, इफ़ यू पे मी, यदि मुझे आप दोगे 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। अब बच्चों इसमें ये नहीं दिया एक 1000, 2000, 4000, 10,000, ऐसा नहीं दिया गया ना। तो आप सीधा एक बात याद रखेंगे कि भैया 1000 की बात हुई है। किसकी बच्चों? 1000 की बात हुई है, तो आप 1000 में एकदम टिक कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर आप वोकेबलरी का क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगी वोकेबलरी तो ही आप कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? विचित्र या अजनबी। तो भैया अभी हमने बताया था ना आपको एक शब्द क्वीवर। क्वीवर माने क्या होता है? विचित्र या अजनबी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 4, द ट्रेन, अब आगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर। अब बिफोर आई रीच्ड। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर बिफोर के बाद में इधर सेकंड फॉर्म दिखे तो आपको यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। तो भैया हैड किस में लिखा है, ये चारों ऑप्शन देख लो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसको बस टिक कर दो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मोहन इज टेकिंग रेस्ट, मोहन आराम कर रहा है। अब कहाँ कर रहा है, अ टॉल ट्री, मतलब पेड़ के नीचे कर रहा है। तो पेड़ के नीचे के लिए अंडर, अगर उसकी छाया में करता तो बच्चों इन लगाते नहीं तो क्या लिखेंगे, अंडर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। आप लोग सॉल्व भी करते जाइए, अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सीख भी पाएंगे। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इनको अरेंज करना है, सेंटेंस सही से बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी देखो, अब क्योंकि लास्ट में अगर देखो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे करके कोई सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा। तो ठीक है बच्चों, तो मतलब वर्ब की कैस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ठीक, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। तो मतलब तीसरा ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड, मतलब कौन सा गलत है। तो भैया अचीव की स्पेलिंग सही है, आप लिख लीजिए, ये पेपर में बार बार आएंगी यही स्पेलिंग आएंगी। रिसीव की भी सही है, मिसचीव की भी सही है, मगर किसकी गलत है भैया, बिलीव की। तो आपको क्या पकड़ना था, गलत वाला, मतलब मिसस्पेल्ड मतलब कौन सी गलत है। तो सर जी बिलीव की क्या होती है, BELIEVE, बिलीव। ठीक है बच्चों, परसीव, रिसीव, कंसीव, डिसीव, ये सारी मीनिंग होते हैं, इन्हीं से बस पूछा जाता है और कहीं से नहीं आता। देखिए बच्चों अगला जो सेंटेंस है, सी जम्प्ड, वह कूदी। अब द वेल टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को बचाने के लिए कहाँ कूद गई भैया, बाहर से किसी चीज़ में अंदर जब हम कूदते हैं तो भैया मोशन के लिए क्या लगाते हैं, इनटू, ये आपने पढ़ा होगा। अब बच्चों 9वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बच्चों ये फिर प्रोज का आपका चैप्टर है, और प्रोज के चैप्टर से लिख कर दे दिया गया है आपको एक पैसेज, और उसी से 2 MCQs के क्वेश्चन बनेंगे जो आपको बताने होंगे। तो बच्चों ये इसमें कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर ही इसका आंसर छिपा होता है। तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, कौन स्वतंत्र नहीं है। तो देखो ऑपरेसर मतलब होता है बच्चों उत्पीड़ित, और ऑपरेस्ट मतलब उत्पीड़ा, जिसके मतलब उत्पीड़ा जो करता है और एक जो उत्पीड़ित होता है। तो उत्पीड़ित और दूसरा उत्पीड़ित। ठीक है, तो ऑपरेसर माने आप लोग लिख लीजिए बच्चों उत्पीड़ित, और ऑपरेस्ड माने क्या होता है, उत्पीड़ित। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं आप लोगों के लिए, उत्पीड़क, जिस पर किया गया हो अत्याचार, और उत्पीड़क जो पीड़ मचाता है, और उत्पीड़ित। ठीक है, उत्पीड़ित। तो बच्चों दोनों लोग नहीं फ्री होते, ठीक है, बोथ, ए बी। अगला क्वेश्चन है, अ मैन हु टेक्स अवे एन अदर्स फ्रीडम इन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो देखो यहाँ पर लिखा होगा, अ मैन हु टेक्स एन अदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो देखो बच्चों यही ऑप्शन में लिखा है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, सीधा इसी को आप आंसर कर देंगे। अब बच्चों देखिए अगले प्रश्न को, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, भैया लेंचो ने भगवान से कितना रुपया मांगा था। तो 100 पीसो मांगा था ना सर जी, तो 100 पीसो मांगा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। वेल्थ मतलब होता है संपत्ति,
तो भैया मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स या पीपल। तो मंडेला के अनुसार कहता है वहाँ के लोग ही सबसे बड़ी वहाँ की संपत्ति होते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखती थी? क्योंकि बच्चों उनके पास में कोई उनका रियल फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड नहीं था। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उनका कोई नज़दीकी दोस्त नहीं था। अब देखिए बच्चों अगले प्रश्न को, ये भी प्रश्न पोएट्री से है आपके और बहुत अच्छे से समझेंगे। ही हियर्ड, वह सुनता है। अब बच्चों किसकी बात हो रही है? एक शेर या बाघ की बात, टाइगर की बात हो रही है। ही हियर, ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट मतलब अंतिम, वॉइस, वॉइस माने ध्वनि, एट नाइट मतलब रात में, वह रात में अंतिम ध्वनि सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग द कर कुछ नहीं, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाती हुई कार मतलब गाड़ियों की, वह अंतिम रात में गाड़ियों की जो पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, उनको वो सुनता है। एंड स्टार्स विथ हिज बिलियन आइज, और अपने आँखों से किसको देखता है बच्चों? स्टार्स मतलब तारों को देखता है। एट द बिलियन स्टार्स, कई सारे तारों को घूरता है और उनको। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसी से क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टूवर्ड विजिटर। जब लोग उसके पास आते हैं, टूवर्ड मतलब की ओर, विजिटर मतलब जो दर्शक लोग आते हैं उसे जो वहाँ पर विजिट करते हैं आकर, उनकी ओर टाइगर का क्या प्रतिक्रिया होती है? तो भैया टाइगर उनको सबको क्या कर देता है? इग्नोरिंग, उन्हें इग्नोर कर देता है। अब बच्चों उसी स्टेंजा से ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। व्हाट माने क्या, इज माने है पेट्रोलिंग, क्या पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, एट नाइट मतलब रात में। तो रात में भैया कौन गश्त लगाता था? गाड़ियां ही तो लगाती थी, कार्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी में चोर कौन था? तो भैया ये आपको पता है ना कि अनिल सिंह था, अनिल सिंह ही तो चोर था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअली प्रॉब्लम। जो भैया ट्रिकी कुत्ता की जो कमी थी, जिसका ट्रिकी नाम था, वो क्या कमी थी? कि वो ज़्यादा खा लेता था, जिसकी वजह से उसे उल्टियाँ आ रही थी, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिंग फूड, अत्यधिक भोजन करने के कारण उसे उल्टियाँ होने लगती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रीफिन। ग्रीफिन किस टाइप का आदमी था? लॉलेस पर्सन, नियम विरुद्ध व्यक्ति था। ब्राइट साइंटिस्ट, बिलियन मतलब बिलियन, बिलियंट सॉरी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो बच्चों या बोथ, ए बी या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो तो लॉलेस था, नियम विरुद्ध था, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, मतलब बहुत ज्ञानी था। तभी तो उसने ऐसी दवा बना दी थी जिसके खाने के बाद इंसान दिखाई नहीं देता था, ट्रांसपेरेंट हो जाता था, अपारदर्शी हो जाता था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ई ब्रॉट वाज बॉर्न इन। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बार बार रिपीट हुए। ई ब्रॉट भैया कहाँ पैदा हुए थे? तो वो पैदा हुए थे बच्चों रीडिंग में। कहाँ पैदा हुए थे? रीडिंग में पैदा हुए थे। मटिंडा ऑलवेज रिमेंड, मटिंडा हमेशा कैसे रहती थी भैया? तो अनहैप्पी, दुखी रहती थी। ठीक बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखिए और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग कमेंट करिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आगे क्वेश्चन का भी सल्यूशन कराएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।